हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 1 नोइंग आर नंबर्स। ट्राई दीज है पेज नंबर 7 का, और इस पेज नंबर पर एक ट्राई दीज पहले भी था जो कि पेज नंबर 6 का बचा हुआ पार्ट था, लेकिन ये पूरा का पूरा ट्राई दीज इस पेज पर लाई करता है, दिस वन। और ये ट्राई हम कर चुके हैं और ये वाला ट्राई अभी हम कर रहे हैं। इस ट्राई में और इस ट्राई में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऊपर वाले ट्राई में नंबर ऑफ़ डिजिट्स 5 थी, यानी कि 10,000 तक गया हुआ था ये नंबर। लेकिन जो यहाँ पर ट्राई है, ये जो सम्स इसमें क्वेश्चंस आपके लिए अवेलेबल है, इसके अंदर 6 डिजिट आते हैं एक नंबर के अंदर, मतलब वो लैक्स के अंदर गया हुआ है। इंडियन सिस्टम के हिसाब से ये नंबर का नाम हमें लिखना है और फिर उसकी एक्सपेंशन है वो हमें करनी है। होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो इससे पहले ट्राई था और जो अब ट्राई है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। फ़र्क डिजिट्स का है कि उसमें 6 डिजिट्स है और उसके अंदर 5 डिजिट्स थी। उसके अंदर 10,000 तक चल रहा था, 20,000, 70,000, 80,000, मतलब 10,000 प्लेस तक था। और यहाँ पर लैक्स के अंदर आया हुआ है, वो भी सिर्फ यहाँ तक 10 लाख पर नहीं पहुँचा, लैक वाली प्लेस वैल्यू तक पहुँचा है। क्लियर है? तो अभी आप इसको समझने जा रहे हैं, तो चलिए अब इसका इस सॉल्यूशन को करते हैं। कुछ जो इन्होंने किया हुआ है वो भी समझ लेते हैं और जो नहीं किया हुआ उसको हम करेंगे। तो रीड एंड एक्सपेंड द नंबर्स वेयर एवर देयर आर ब्लैंक्स। आपको रीड करना है और फिर एक्सपेंड करना है नंबर्स को जहाँ पर भी ब्लैंक्स है। ब्लैंक्स है यहाँ पर 4 ब्लैंक यहाँ पर हो गए इस प्रकार से, और 4 ब्लैंक यहाँ पर है। रीड का मतलब इनका कहने का है कि आपको इनके नंबर नेम को लिखना है। क्लियर है? तो आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक लैक्स प्लेस पर नॉन जीरो डिजिट है, बाकी सब जगह नंबर ऑफ मतलब जीरोज ही दे रखी है। फिर उसके बाद लैक्स प्लेस के साथ साथ इसमें ये लैक प्लेस है, और जो ये है 10,000 प्लेस। यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट्स है और बाकी जो 4 डिजिट है वो जीरोज है इसमें। फिर एक नंबर 2 नंबरों की बढ़ोतरी हुई है जिसमें लैक्स प्लेस, 10,000 प्लेस, 1000 प्लेस और फिर 100 प्लेस को यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट मिली है, बाकी 2 डिजिट जीरोज है। और यहाँ पर सारी डिजिट्स जो है नॉन जीरो है। लेकिन अब जो यहाँ इन 4 समों के अंदर आए हुए हैं उनके अंदर जो जीरोज है एंडिंग में ना हो करके बीच में आए हुए हैं, तो उनकी प्लेस को हम छोड़ेंगे, मतलब वहाँ पर हम कुछ लिखेंगे नहीं। जैसे कि अब 10,000 प्लेस है तो जीरो है, तो ये नहीं कि अब हम इसे 07,000 कहेंगे, हम सिर्फ 7,000 कहेंगे, मतलब 4,07,928। ये नहीं कि 4 लाख और कोई इसके लिए कोई नंबर इस्तेमाल नहीं करने वाले। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम 17 कह देते, 17,000, लेकिन जीरो के लिए कुछ नहीं कहने वाले। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है 100 प्लेस, जो 10 प्लेस, 1 प्लेस, ये नॉन जीरो है, और फिर लैक प्लेस है, ये नॉन जीरो डिजिट है, और ये दोनों की दोनों जीरोज है। तो इसके लिए हम कोई नंबर कुछ नहीं बोलने वाले, सिर्फ 4 लाख बोलेंगे। और फिर यहाँ पर 829, दैट्स इट। इसी प्रकार से आगे का है, उसमें 100 प्लेस भी नहीं दे रखी। तो NCERT ने क्या किया है, बड़ा सोच समझ करके ये प्लान किया है आपके लिए कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ कि जहाँ पर जीरोज है और जहाँ पर जीरोज नहीं है उसके नंबर नेम को आपको कैसे करना है। तो चलिए अब अपना जो सॉल्यूशन है वो करना स्टार्ट करते हैं। लेट अस डू। तो यहाँ पर जैसे ये है, इसमें ये नंबर्स नॉन जीरो नहीं दिए हुए, सारे जीरोज है, तो सिर्फ 3 लाख हो गया। ये फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल कर देते हैं। मुझे ये लगता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना चाहिए। टीचर्स भी कई बार कहते हैं कि फर्स्ट लेटर कैपिटल रखिए जब आप नंबर नेम लिख रहे हैं तो, राइट, जैसे सेंटेंस में करते हैं। और यहाँ पर
बाकी जब जैसे टीचर कहें वैसे आप कीजिएगा। अब इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 3 नंबर किया और इसकी जो प्लेस है लाख की वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी। 3 मल्टीप्लाई में 1 लाख। 1 लाख में याद रखिएगा कि 5 जीरो होती है, तो 5 जीरोज़ का इसमें इस्तेमाल किया है, 5 जीरोज़ 1 के बाद लगाई है, राइट। अब है 3, ये लाख प्लेस है, ये 10,000 और फिर 1000 प्लेस, और फिर यहाँ पर है 100 टेंस और वंस। तो इसको जब नाम लिखेंगे हम तो क्या होगा, 3,50,000, दैट्स इट। 3,50,000, फिर 3 है तो 3 की प्लेस है 1 इसकी लाख की, तो 3 मल्टीप्लाई में 1 लाख किया। 3 जीरो से पहले कोमा लगा, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो है, फिर ये 2 डिजिट्स में बढ़ जाता है, लेकिन पहले 3 के ऊपर 3 से पहले कोमा लगेगा, तो ये एक पीरियड हो गया, राइट। फिर ये एक पीरियड हो गया और फिर ये पीरियड हो गया। क्लियर है ना। तो 3,50,000। अब 3 मल्टीप्लाई में 1 लाख किया, फिर 5 है, 5 10,000 प्लेस का है, तो 5 मल्टीप्लाई में 10,000 हुआ, और फिर कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो बस छोड़ दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट है 3 है, 3,53,000, ये 1000 प्लेस के लिए आ गया, 53,000 और ये 500, तो इसका नंबर नेम ये लिखा गया 3,53,500। आपको स्पेलिंग अच्छे से लर्न होनी चाहिए, पहले आपको स्पेलिंग ही लर्न कर लेनी चाहिए। 100, 1000, जैसे कि पहले जो वीडियो में बताया था मैंने कि आपको 1 to 20 की स्पेलिंग आनी चाहिए अच्छी तरीके से, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 की स्पेलिंग अच्छे से आनी चाहिए, फिर और जो 1000 की स्पेलिंग है, फिर लाख की स्पेलिंग है, और फिर करोड़ की स्पेलिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से अपनी इसको जो सॉल्यूशन को कर पाएंगे। और एक बात और आपको याद रखनी है कि 40 के लिए FORTY होता है, यू उसमें नहीं लगता। तो 3 लाख प्लेस का है तो 3 मल्टीप्लाई में 1 लाख किया। 5 10,000 प्लेस का है तो 5 मल्टीप्लाई 10,000 किया। 3,000 प्लेस का है तो 3 मल्टीप्लाई में 1000 किया है, और उसके बाद 500 प्लेस का है तो 5 मल्टीप्लाई में 100 किया। ये दोनों जीरो है तो इसके लिए कोई भी यहाँ पर शो नहीं किया कुछ वर्किंग। अब हमें करना है ये वाला, जिसमें अलग अलग डिवीज़न तो की हुई है, तो अलग अलग कलर करने की ज़रूरत नहीं है, कोमा सेपरेट कर रहा है। तो फिर ये हुआ लाख के लिए 4 लाख, ये 1000 के लिए 57,000, और ये 100 टेंस वंस है 928। तो इसका जो नाम है वो होगा, लिखें तो 4,57,000 और फिर 928। 20 की स्पेलिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, TWENTY 28। मैं तो कंफ्यूज होता था पहले, तो उसको फिर अच्छे से लर्न किया था जब मैं सीख रहा था इस चीज़ को, जब क्लास स्कूल में पढ़ता था। तो 20 और फिर 11 की स्पेलिंग और एक 12 की स्पेलिंग, ये भी प्रॉब्लम करती है, इनको भी लर्न करना चाहिए अच्छे से। अब 4 है तो 4 लाख प्लेस का है तो 4 मल्टीप्लाई 1 लाख, 1,00,00,000, राइट। उसके बाद है 5, ये 10,000 प्लेस का है तो फिर 5 मल्टीप्लाई में 10,000, ये हो गया। फिर है प्लस 7, ये 1000 प्लेस का है तो 7 मल्टीप्लाई में 1,000,000, राइट। फिर आया 9, ये 100 प्लेस है तो 9 मल्टीप्लाई में यहाँ कोमा नहीं होगा, 3 डिजिट ही है क्योंकि इसके अंदर, इसलिए। फिर 20 मतलब 2 है तो 2 मल्टीप्लाई में 10, 10 प्लेस का है ये, इसलिए 2 मल्टीप्लाई में 10 किया। और 8 वंस प्लेस का है तो फिर
8 मल्टीप्लाई में हम 1 करेंगे। इसी प्रकार से हमने ऊपर भी किया, 4 मल्टीप्लाई में लाख प्लेस का है तो इसलिए 4 मल्टीप्लाई में 1 लाख, मतलब 1 के बाद 5 जीरोज। 5 10,000 प्लेस का है तो 5 मल्टीप्लाई में 10,000, 1 के बाद 4 जीरोज। 7,000 प्लेस का है तो 7 मल्टीप्लाई में 1000 किया, 1 के बाद 3 जीरोज। और इसी प्रकार से 9 मल्टीप्लाई में 100 किया, क्योंकि 9 जो 100 प्लेस का है तो 100 मल्टीप्लाई किया। राइट, यही चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और फिर गलती ना हो। फिर है ये लैक्स प्लेस का, तो 4 लाख हुआ ये। फिर है 10,000 प्लेस, यहाँ नहीं है, 1000 प्लेस है 7, तो 7,000। फिर ये हुआ 928। राइट, और अब इसका एक्सपेंशन है वो लिखेंगे। 4 के लिए 4 मल्टीप्लाई 1 लाख, फिर 7 है 1000 का, 1000 प्लेस का, तो फिर 7 मल्टीप्लाई में 1000 किया। 900 प्लेस का है तो 9 मल्टीप्लाई में 100 करेंगे। प्लस में 2 टेंस प्लेस का है तो 2 मल्टीप्लाई में 10 किया, 1 के बाद 1 जीरो। और ये 1 प्लेस का है तो 8 मल्टीप्लाई में 1 करेंगे, 8 के बाद कोई जीरो नहीं। राइट, तो एक तरीके से वैसे इतना भी समझ सकते हैं आप कि आपको 4 मल्टीप्लाई में 1 लाख किया तो अब कैसे होगा ये। 4 के बाद 5 डिजिट्स है तो 5 जीरोज वाला, 1 के बाद 5 जीरोज लगाएंगे। और 7 के बाद 3 डिजिट्स है तो 7 के बाद आप क्या करेंगे, 3 जीरो वाला नंबर है वो लिखेंगे, 1 के बाद 3 जीरो मतलब 1000, तो 7 मल्टीप्लाई में 1000 किया। चाहे प्लेस के हिसाब से याद रखिए, चाहे इस तरीके से याद रखिए। नेक्स्ट है, ये भी लाख में है, 4 लाख, और ये इसके लिए कोई ना, हम कुछ नहीं लिखने वाले, और ये 829 हो जाएगा। एट 129। फिर वही बात, 4 मल्टीप्लाई में 1 लाख, 3 डिजिट के पहले कोमा और फिर 2 डिजिट, प्लस में 8 मल्टीप्लाई में 100, 2 मल्टीप्लाई में 10, प्लस में 9, और फिर ये 4 लाख, 100 प्लेस भी नहीं है यहाँ पर, और 29 हो जाएगा। राइट, तो ये नंबर ही हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, जो नहीं है वो हटा देंगे। 4 लाख और 800 भी नहीं है तो ये काट दिया मैंने। 4,29,000, आसान तरीका हुआ ना ये तो, रीयूजेबल डाटा। अब इसके बाद ये वाला भी इसी तरह से यूज़ कर लेते हैं, जो चीज़ नहीं है वो हटा देंगे। 4 मल्टीप्लाई में 1,08,000 नहीं था तो ये काट देते हैं, और 2 मल्टीप्लाई में 10 प्लस में 9, दैट्स इट, हो गया ये। अब इन्होंने नहीं कहा कि भाई आप 5 नंबर्स और लो और फिर उसके नंबर नेम लिखो और फिर इसी प्रकार से उसके जो एक्सपेंशन है वो करो, तो लेकिन आप कर लीजिए। आप कोई भी ऐसे 6 डिजिट के नंबर्स लीजिए और फिर उनके नंबर नेम लिख करके प्रैक्टिस के तौर पर उसकी एक्सपेंशन भी साथ में कीजिए। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए ऐसे एग्जांपल्स बना देता हूं अभी, तो कुछ सेकंडों में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। कितना फास्ट काम करता हूं ना मैं आपके लिए। तो ये कुछ नंबर्स हैं मैंने लिखे हैं, टोटल 3 और 3 6 नंबर्स लिखे हैं, और
आप इसी प्रकार से और अपनी तरफ से बना सकते हैं और इनके आंसर्स आपको लिखने चाहिए। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतने ही ज़्यादा आप अपने काम के अंदर, अपनी स्टडी के अंदर अच्छे हो जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करना मत भूलिए। टीचर्स असाइनमेंट देते हैं तो एक दूसरे का कॉपी मत कीजिए। असाइनमेंट को अपने दिमाग लगा करके आपने जो रिवीजन किया है, जो आपने तैयारी की है, जो आपने सिलेबस किया है, जो उस जिसका ये असाइनमेंट है वो अच्छे से पहले अच्छे से कर लीजिए और फिर उससे कंपेयर करके ही आप जो है अपना असाइनमेंट ज़रूर कीजिए। चाहे वो टीचर्स आपको देते हैं, चाहे वो आपके ट्यूटर्स देते हैं, चाहे वो मैं देता हूं, या फिर चाहे वो आपको नेट से अवेलेबल होते हैं, तो वो ज़रूर अच्छे से कीजिए। नकल करके नहीं, अकल से कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट ट्राई दीज। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।